आज मैं यहाँ आपके साथ भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसी के साथ पूड़ी और बूंदी रायता भी। तो इस सब्ज़ी के साथ मेरी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं छोटी थी तो बड़े मंगल के टाइम पे भंडारा होता था और उस भंडारे में हमें आलू की सब्ज़ी और पूड़ी मिलती थी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई और मेरी सारी यादें ताज़ा हो गई। तो चलिए मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े साइज़ के 5 पटेटो मैंने बॉईल कर लिए हैं और उसे मैंने अच्छे से छील लिया है। नाइफ़ से उसको कट करना नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके साथ ही मैंने मिक्सी जार में 2 बड़े साइज़ के टमेटो चॉप करके डाल दिए हैं और इन टमेटो के साथ मैंने 1 बड़े साइज़ की कम तीखी हरी मिर्च भी डाल दी है और 2 इंच जिंजर का टुकड़ा भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों का हमें एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है, जो सीरियसली फ़ाइन होगा। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाना है तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी, जिससे आप घर में ही परफेक्टली आप बना पाएंगे। तो प्यूरी बन के तैयार हो गई है और घर में बने हुए कर्ड को मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है। उसमें मैंने कुछ मसाले जैसे लाल मिर्च, जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और घर में सुखाया हुआ कुछ पुदीने के पत्तों को भी मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है। बूंदी मैंने ऐड कर दी और उसे अब मैं मिक्स कर रही हूँ। और रायते के टेस्ट को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने एक नॉर्मल सा तड़का बनाया। मस्टर्ड ऑयल में मैंने थोड़ा सा हींग और जीरा, खड़ा जीरा डाल दिया है। जब वो चटकने लगे तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि इससे रायते का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने इसे मिला दिया और अब मैं साइड में रख लूँगी। तो अब हम सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक बड़े कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है। ऑयल जब गर्म हो गया है तो मैंने थोड़ी सी हींग और खड़ा जीरा डाल दिया है। जीरा जब चटक जाए तो आप इसमें खड़ी 2 रेड मिर्च, लाल मिर्च डाल दीजिए और साथ में जो हमने प्यूरी बना के साइड में रखी थी आप उसे भी इसमें ऐड कर दीजिए और लिड लगा दीजिए ताकि उसकी छींटें इधर उधर ना जाएं। और चम्मच से चलाते हुए इस टमेटो प्यूरी को आप भून लें। और साथ में मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए टमेटो अच्छे से कुक हो गया है। तो मैंने कुछ रेगुलर मसाले इसमें डाल दिए हैं और इन मसालों को भी आप प्यूरी के साथ अच्छे से चलाते हुए कुक कर लें। आपको तब तक चलाना है जब तक ये मसाला कढ़ाई का सरफेस ना छोड़ दे। तो अब मैंने इसमें सब्ज़ी को अच्छा कलर देने के लिए इसमें मैंने कश्मीरी चिली पाउडर भी ऐड कर दिया। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे जो हमने बॉइल्ड पोटैटो छील के रखे थे उन पोटैटो को हाथ से ही मैं तोड़ के बड़े बड़े चंक्स में इसमें ऐड कर दूंगी। हमें नाइफ से काट के नहीं डालना है, नहीं तो सब्ज़ी का टेस्ट कुछ अलग हो जाता है। तो हाथ से तोड़ के ही डालें, प्रेफर आप यही करें। तो सारे पोटैटो को हम 4 से 5 मिनट के लिए इस मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। भूनना बहुत ज़रूरी है, इसका जो असर है वो सब्ज़ी के टेस्ट पे पड़ता है। और जब ये अच्छे से भून जाए तो आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दें और उसी के साथ यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि ये सब्ज़ी हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो आप थोड़ा कम पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी डाल दिया और उस फ्लेम को हाई पे करके मैंने सब्ज़ी को छोड़ दिया है। अब हम पूड़ी का डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जिस आटे से, जिस फ्लावर से हम रोटियां बनाते हैं वो 2 कप मैंने ले लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हाथ से क्रश करके अजवाइन डाल दी है, जिससे कि अजवाइन का अच्छा फ्लेवर आ जाए। और पूड़ियों को क्रिस्प करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को फ्लावर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी जो हमने पानी डाला था ग्रेवी बनाने के लिए वो अच्छे से बॉईल होने लगा है। तो यहाँ पे अब गैस की फ्लेम को मैं मीडियम कर दूँगी और लिड लगा दूँगी। इसके बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है और अब इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके फ्लावर में ऐड करेंगे और हमें एक पूड़ियों के लिए एक टाइट डो तैयार करना है। रोटी या पराठे जैसा हमें बिल्कुल नहीं बनाना है, हमें सीरियसली टाइट डो बनाना है। तो जिससे हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो ये आपका फर्स्ट ट्रिक हो गया परफेक्ट पूड़ियाँ बनाने के लिए कि आपको डो हमेशा टाइट ही रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप डो को इकट्ठा करके मसल लें। तो यहाँ पे जब जो आटा है एक साथ हो जाए तब आपको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मसलना है।
ताकि वो आटा सॉफ्ट हो जाए थोड़ा और इसका ग्लूटेन भी एक्टिव हो जाए, तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, बिल्कुल फूली फूली। तो ये देखिए डो तैयार हो गया है। तो स्मूथ डो बनाना है हमें बेसिकली। तो यहाँ पे 1 कप पानी मैंने लिया था, उसमें से 1 टेबल स्पून पानी करीब बच गया है। तो 1 टेबल स्पून कम या ज़्यादा हो सकता है। तो सब्ज़ी को मैंने चेक किया तो अच्छे से बॉईल हो रही थी। तो ये देखिए ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर और गरम मसाला भी ऐड कर दिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी है। कसूरी मेथी ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें, इससे सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए अब गार्निशिंग मैं चॉप्ड हरे धनिए से करूँगी, तो वो भी मैंने काट लिया है और सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब मैं मिक्स कर लूँगी। तो सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे गैस ऑफ कर दूँगी और इस सब्ज़ी को अब मैं दूसरे बर्नर पे रख दूँगी। ये देखिए कितनी परफेक्ट सब्ज़ी बनी है, इसकी कंसिस्टेंसी, कलर और इसका टेक्सचर ये देखिए सब बहुत ही परफेक्ट है। तो अब मैं दूसरे बर्नर पे रख दूँगी और सेम बर्नर पे मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, क्योंकि अब मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस के लिए निकलना था, तो मैंने सब्ज़ी उनके लिए सर्व कर दी है और रायता भी मैं सर्व कर रही हूँ। और अब हम पूड़ियाँ बनाने के साइड चलते हैं। तो यहाँ पे डो को मैं थोड़ी सी कुछ सेकंड्स के लिए मैं वापस से मसल लूँगी और मसलने के बाद हम इस डो से छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। तो सारे ही पेड़े मैंने कट कर लिए ताकि पूड़ियाँ मैं फास्ट बना पाऊँ। और अब इन पेड़ों को हम दोनों हथेलियों के बीच में एकदम स्मूथ कर लेंगे और चकले पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और अब मैं ये पूड़ियाँ बेल रही हूँ। सो पूड़ियों को हमें बहुत पतला नहीं रखना है, ना ही हमें बहुत मोटा, एकदम मीडियम थिकनेस की आप पूड़ियाँ बनाएं। और सेकंड ट्रिक परफेक्ट पूड़ी बनाने का ये है कि जिस ऑयल में आप पूड़ियों को सेकें वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, ताकि पूड़ियाँ हमारी बिल्कुल इमीडिएटली फूल जाएं और अच्छे से सिक जाएं। अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा कि पूड़ियाँ फूल नहीं पाएंगी। तो ये देखिए पूड़ी एकदम अच्छे से फूल गई है और अब ये देखिए एक साइड से, दोनों साइड से सिक गई है। तो यहाँ पे अब मैं इसे हटा लूँगी और दूसरी पूड़ी भी मैंने ऐड कर दी है, उसमें डाल दी है। तो डीप फ्राई हमें करना है। तो देखिए ये भी पूड़ी अच्छे से फूल गई है क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा था। तो ये हो गया है और इसी प्रोसेस से हम सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने पूड़ियों को भी प्लेट में रख दिया है। तो ये बिल्कुल प्लेट तैयार हो गई है। तो अब मैंने ये प्लेट अपने हस्बैंड को सर्व कर दी, प्लस मैंने इसके साथ ही जिंजर टी भी दिया था, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट में डेली चाय भी पीते हैं। सो जिंजर टी भी था। तो देखिए परफेक्ट रायता, बूंदी रायता और ये देखिए परफेक्ट भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो ये मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।